कि पार्टी तोड़ने में उनके साथ ललन सिंह जी का भी हाथ था। उनसे मीडिया कर्मी ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि इसमें ललन सिंह जी ने भी साथ दिया। कहाँ ये जो बार बार कहते थे कि उनका सपना मैं ही पूरा कर सकता हूँ, मैं ही उत्तराधिकारी हूँ, तो आज क्या हुआ? रामविलास पासवान जी के सहित उनके बंगला छाप को, उनके सपनों को आपने एक स्वार्थ के चलते आज ले जा कर के एक जगह उसको फ्रीज करा दिया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोजपा का जो पार्टी सिंबल है वो फ्रीज कर दिया गया है और आज इसके बाद जब हमने उनसे सवाल किया पशुपति पारस हो, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस चौराहे पर खड़े हो गए हैं चिराग पासवान, एक वक्त ऐसा था कि पार्टी के सांसद चिराग पासवान से मिलने के लिए पर्ची देते थे और आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले चिराग पासवान घूम रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान गुट के प्रवक्ता वेद प्रकाश पांडे हैं। बड़ा हमला पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर बोला है, कहा कि चौराहे पर खड़े हो गए। आज उनकी स्थिति है गली गली घूमने की हो गई है, मोहल्ले मोहल्ले घूमने की हो गई है। और दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पार्टी सिंबल फ्रीज हुआ है, कहीं ना कहीं दुखी तो होंगे आप लोग आज। देखिए, पहला बात तो ये बोलने का जो उनका अंदाज़ है उससे उनकी मानसिकता झलकती है कि जिस तरीके से आदरणीय चिराग पासवान बिहार के तमाम ज़िलों में आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, गरीब वंचितों लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, युवाओं का हाथ पकड़ रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। अगर इसको वो कह रहे हैं कि वो रास्ते पे आ गए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि पर्ची लेकर के और पर्ची अंदर लेकर के मुलाकात करता कौन था। अगर पर्ची लेकर के मुलाकात वो करते थे, इंतज़ार वो कराते थे, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इतना जो अपार जन समर्थन आशीर्वाद के रूप में उनको मिल रहा है, ये बहुत मुश्किल होता है। ये कहने वाली बात है, वो जो कह दिए ये मैंने उत्तर दे दिया। दूसरा जो आप प्रश्न कर रहे हैं, तो कुछ माह पूर्व आपने देखा होगा कि उन्हीं के द्वारा दिया गया एक और बयान था एक मीडिया चैनल पे, जो सभी लोगों ने देखा था कि पार्टी तोड़ने में उनके साथ ललन सिंह जी का भी हाथ था। उनसे मीडिया कर्मी ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि इसमें ललन सिंह जी ने भी साथ दिया। अब रही बात पार्टी सिंबल फ्रीज होने की, तो आप देखे होंगे कि जिस दिन इनको पार्टी से निष्कासित किया गया, इन लोगों ने एक अलग गुट बनाया, तथाकथित अपने आप को स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए। ये अपने ही 2-4 लोगों से चयनित करा करके, वोटिंग करा करके इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का जिस तरीके से तथाकथित ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को घोषित किए, तो बार बार उस दिन से इनके द्वारा कहा जा रहा था कि मैं रामविलास पासवान जी को भगवान मानता हूँ, वो बड़े भाई थे हमारे लिए भगवान हैं, उनके सपनों को पूरा करना है। तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गए वो भगवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी? कहाँ गया उनका 20 सालों का सपना? कहाँ ये जो बार बार कहते थे कि उनका सपना मैं ही पूरा कर सकता हूँ, मैं ही उत्तराधिकारी हूँ, तो आज क्या हुआ? रामविलास पासवान जी के सहित उनके बंगला छाप को, उनके सपनों को आपने एक स्वार्थ के चलते आज ले जा कर के एक जगह उसको फ्रीज करा दिया। तो ये अब देखिए, हम लोग पहले ही दिन से अपना रास्ता संघर्ष का चुने थे। चुनौतियां आ रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान हर चुनौती को बाखूबी समझ रहे हैं और उन चुनौतियों पे खड़े उतर रहे हैं। हमें संघर्ष करना है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए जो संघर्ष करना होगा, जो चुनौती हम लोगों को देखना होगा, वो चुनौती हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी का जो भी सिपाही है उनके नेतृत्व में खड़ा है। चिराग पासवान चाहते थे कि बिहार के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें चुनाव लड़ें, क्योंकि अब सिंबल फ्रीज हो गया, तो क्या फिर भी आप लोग चुनाव लड़ेंगे या कि वेट एंड वॉच? देखिए, चूँकि वो इलेक्शन कमीशन का एक आदेश आया है कि अभी इस पे तत्काल हम किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकते हैं, आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, इसलिए चुनाव चिन्ह को उन्होंने फ्रीज किया है। लेकिन हम तो चुनाव लड़ेंगे, चाहे जिस चुनाव चिन्ह पे हम चुनाव लड़ें। हमारी तैयारी है, वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमको वो लोग
रास्ते का आदमी समझ रहे हैं, हम लोगों को वो चौराहे का आदमी समझ रहे हैं, तो खुले मैदान में सब लोग आ जाएं, सब लोग चुनौती एक्सेप्ट कर लें। हर कोई मादा रखता है चुनाव लड़ने के लिए। चिराग पासवान तो अकेले मादा रख रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए दोनों जगह, तो जेडीयू भी अकेले आ जाए। गठबंधन की क्या आवश्यकता है? देख लें कि कौन अपनी संख्या बल बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है गठबंधन के भरोसे। अगर उनको अपने काम पे भरोसा है तो आकर के खुले मैदान में चुनाव लड़े ना, अकेले अकेले। फिर देख लें कि चिराग पासवान की क्या हैसियत है, क्या वो मादा रखते हैं बिहार के भविष्य में। चलिए, ये थे चिराग गुट के प्रवक्ता वेद प्रकाश पांडे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।